बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज सोमवार 9 मई है। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल आप सबके सामने है। हुकूमत को कायम हुए तकरीबन एक महीना मुकम्मल हो चुका है और हर गुजरते दिन के साथ ये सूरत हाल हुकूमत के कंट्रोल में आने के बजाय आउट ऑफ कंट्रोल होती दिखाई दे रही है। जिस किस्म की तनकीद हो रही है हुकूमत के ऊपर, ख़ास तौर पर महंगाई के हवाले से, अफरात ज़र जिस तरीके से और महंगाई की शरह में जिस कदर इजाफा हुआ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद चल रही है। एक मारा मारी से भरपूर दिन था इतवार 8 मई। एबटाबाद में जलसा किया साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने। और जब कोई भी हुकूमत बड़ी मुश्किल में पड़ती है तो जो सबसे पहला काम किया जाता है कि एक PR एक्सरसाइज की जाए, सहाफ़ियों से मिला जाए, ओपिनियन मेकर्स से मिला जाए और उनको मिलकर अपने मसाइल के हवाले से बताने के बाद उनसे ये दरख्वास्त की जाए कि आप हमें थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा हाथ हौला रखें हमारे ऊपर। और यही एक्सरसाइज जो है वो इस वक्त की जो हुकूमत है उसने शुरू कर दी। इतवार के दिन लाहौर में शहबाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकातें की। CPNE के ग्रुप से सहाफ़ियों के एक बड़े वफ़द के साथ उन्होंने मुलाकातें की और ये पूरा दिन उन्होंने इस अपने पब्लिक रिलेशनिंग की एक्सरसाइज, अपना इमेज बेहतर बनाने की एक्सरसाइज में गुजारा। और इस दौरान आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग उसके हवाले से रिपोर्ट कर चुके, वो क्या गुफ्तगू करते रहे। लेकिन एक बहुत ही अहम मामला और ख़ास तौर पर जो गुफ्तगू हुई पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से इस मुलाकात में जो कि लाहौर में हुई, उसके हवाले से मैं आपके सामने कुछ तफसील रखूँगा। और उसमें सबसे अहम बात यह कि जो अमेरिका के सदर जो बाइडन हैं उनके कॉल करने और ना करने के हवाले से एक्सप्रेस न्यूज़ से वाबस्ता सहाफ़ी मंसूर अली ख़ान, उन्होंने सवाल किया, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। उन्होंने जो सवाल किया उसके ऊपर जो शहबाज शरीफ का जवाब था वो जवाब बड़ा दिलचस्प है और इस वक्त ये भी बताता हुआ नज़र आता है हमें कि जो मौजूदा हुकूमत है वो अमेरिका के साथ अपना ताल्लुक़ किस बुनियाद पर रखने जा रही है। वो हुकूमत जिसने आने से पहले ये बता दिया था हमें कि बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, कि जो भिखारी होते हैं उनकी अपनी मर्ज़ी और अपनी मंशा नहीं चलती, उन्हें अपनी पॉलिसीज़ पूछ कर बनानी पड़ती हैं उससे जो कि उसको भीख देता है। और साथ ही जो वज़ीर दिफा हैं इस हुकूमत के, उन्होंने ये बता दिया था हमें कि वेंटिलेटर्स जो हैं वो अमेरिका ने लगाए हुए हैं और इन वेंटिलेटर्स के बगैर ये मरीज़ जिसको पाकिस्तान ये कहते हैं ये सर्वाइव नहीं कर सकता उन वेंटिलेटर्स के बगैर। तो ये एजेंडा, ये गुफ्तगू, ये अज़ाइम लेकर शहबाज शरीफ की हुकूमत आई थी। और एक कंपैरिजन बहुत ही दिलचस्प मैं आपके सामने रखूँगा। CNN की सहाफ़ी हैं बेकी एंडरसन, उन्होंने एक इंटरव्यू किया था साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 15-16 सितंबर को ये नशर हुआ था। और आपको याद होगा कि उस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की नौइयत क्या थी। और इमरान खान साहब जो कि बड़े नक्काद हैं, बड़े क्रिटिक हैं अमेरिका की पॉलिसीज़ के हवाले से जो पूरी दुनिया में चलाता है और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के हवाले से जो उनकी पॉलिसी थी। सिमिलर क्वेश्चन टेलीफोन कॉल के हवाले से जब बेकी एंडरसन ने इमरान खान साहब से किया था, इमरान खान का उस वक्त क्या जवाब था, शहबाज शरीफ का अब क्या जवाब है, ये दोनों चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहले दो चीज़ें मैं आपको बता दूँ। एक तो असद मजीद के हवाले से जो कि पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर थे, जो मरासले के हवाले से आपको मालूम है कि इस वक्त वो बेल्जियम में तैनात उसके बाद कर दिए गए थे, उनका टेन्योर पूरा हो चुका था, उनकी जगह नए सफ़ीर जो हैं वो उन्होंने रिप्लेस करना था, वहाँ पर टेक ओवर करना था। असद मजीद के हवाले से शहबाज शरीफ जो है उन्होंने सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके साथ जो मुलाकात जो है उन्होंने कहा कि हमने जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, वहाँ पर मीटिंग हुई, असद मजीद से गुफ्तगू की गई, तो असद मजीद ने यह कहा कि जो मुलाकात हुई थी डोनाल्ड लू के साथ और अमरीकी महकमा खारजा के हुक्काम के साथ, उसकी रुदाद लिख कर भेजी थी उन्होंने। ये नहीं लिखा था कि साजिश हुई। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की दोनों मीटिंग्स में भी साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। फिर साथ ही उन्होंने एक चीज़ और ये जो गुफ्तगू की है, ज़ाहिर है कि इसके ऊपर क्योंकि बहुत बहस हो चुकी है तो मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा कि साजिश वाला मामला जो है वो किस तरीके से फिर बनता है, अमेरिका एग्जैक्टली कर क्या रहा था। और इस इंटरव्यू का हिस्सा भी जब आप सुनेंगे जो मैं आपको बताऊँगा कि इमरान खान ने क्या गुफ्तगू की थी, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त क्या कुछ चल रहा था। और ख़ासतौर पर जो मेरे चैनल पर फॉलो करते हैं उनको तो वैसे भी क्योंकि हम पूरे इन तमाम तकरीबन 2 साल से ज़ायद अरसे में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की जो ट्रैजेक्टरी है उसको फॉलो करते रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, तो आप सबके तो इल्म में है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा था पसे पर्दा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। साथ ही जो है उन्होंने शहबाज शरीफ ने यह भी बता दिया कि वो जल्द चीन का दौरा करेंगे। फिर साथ ही उन्होंने कहा कि साजिश के मामले पर कमीशन बनाएंगे, लेकिन जो भी रिपोर्ट आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको नहीं मानेगी। ये गुफ्तगू की थी। अच्छा, जो मंसूर अली ख़ान हैं उन्होंने
उन्होंने सवाल किया टेलीफोन कॉल के हवाले से। उन्होंने कहा कि क्या आप भी जो बाइडन की कॉल के मुंतज़िर हैं जिस तरीके से इमरान खान साहब थे? अच्छा, वो मुंतज़िर थे या नहीं थे उसके हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बहस चल रही थी और जाहिर है कि इमरान खान वांटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि ये कैसे हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर वो हैं और अमेरिका उनको साइड लाइन करके डेलिबरेटली ये तासुर दे रहा है कि अमेरिका को कबूल नहीं है इमरान खान साहब जो हैं वो एज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये तो पाकिस्तान की आवाम का राइट है कि वो किसको मुंतखब करके वज़ीर-ए-आज़म बनाते हैं। अमेरिका ने बाकायदा एक कर्टन जो है वो डाल दिया था, एक पर्दा गिरा दिया था इमरान खान और अपने दरमियान। वो आर्मी चीफ से भी इंटरेक्ट कर रहे थे, वो DGISI के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे थे, वो फ़ौज के मुख्तलिफ लेवल्स पर इंटरेक्ट कर रहे थे, दफ्तर खारजा के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। नहीं बात की गई तो वो इमरान खान साहब के साथ नहीं की गई, तो ये मसला मौजूद था। जब ये सवाल किया मंजूर अली खान साहब ने शहबाज शरीफ से, तो शहबाज शरीफ ने इसके ऊपर बड़ा दिलचस्प जवाब दिया और बड़ा मुख्तसर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो बाइडन की टेलीफोन कॉल आ गई तो शुक्रिया, और अगर ना आई तो भी शुक्रिया। यानी कि उन्होंने कहा कि हम ओके हैं, हमें कोई मसला नहीं है, वो कॉल करते हैं तो वो बड़े साहब अगर कॉल करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो भी ठीक है। इसके ऊपर मैंने जब अजमल जामी ने ये ट्वीट किया तो मैंने उसको कोट ट्वीट करके ये भी लिखा कि ये तो बिल्कुल इसका मतलब यही हुआ कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। ये जाहिर है कि एक तो ख़ुद को ये बता चुके हैं कि बैगर्स आर नॉट चूज़र्स, और उसके बाद जवाब भी इस तरीके के दे रहे हैं कि कॉल आ गई तो शुक्रिया, ना आई तो भी शुक्रिया। यानी कि इस वक्त जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं उनके लिए ये मसला नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान की अहमियत से मुकम्मल इनकारी रहे, उनके जो सदर हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को लिफ्ट ना करवाएं, तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं उनको इस हवाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेकी एंडरसन जो हैं उनके साथ जिस वक्त इंटरव्यू किया था बेकी एंडरसन ने CNN के लिए 15 सितंबर को उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से उन्होंने सवाल किया, और सवाल जाहिर है कि ये अगर इंटरव्यू देखें ना तो ये इंटरव्यू बहुत दिलचस्प था। इसमें आपको वाज़े तौर पर नज़र आता है कि बहुत सारे लोग ये भी आपको पता है ना कि ओपिनियन देते हैं कि इमरान खान साहब ने इक़्तिदार से निकलने के बाद अमेरिका के ऊपर तनकीद करना शुरू किया। उससे पहले तो जैसे वो अमेरिका के कसीदे गाते थे, ये चीज़ आप फॉलो करेंगे गुज़श्ता 2 साल को अगर आप ट्रैक करेंगे जो बाइडन के आने के बाद और उससे पहले भी जो अमेरिका की पॉलिसी है अफ़गानिस्तान के हवाले से और वर्ल्ड ओवर जो पाकिस्तान समेत दुनिया के ममालिक के साथ अमेरिका जिस तरीके से डील करता है, उसके क्रिटिक, उसके नक्काद इमरान खान साहब पहले भी थे और अब भी उसी तरीके से वो नक्काद हैं, उसके ऊपर तनकीद करते हैं और बड़ा खुलकर तनकीद करते हैं। और शायद बहुत कम वर्ल्ड लीडर्स ऐसे हैं जो कि प्राइवेटली तो सारे गुफ्तगू करते होंगे, अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात करते होंगे, उसकी डबल स्पीक के ऊपर बात करते होंगे, जो दोहरा मयार अमेरिका का दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से उस पर प्राइवेटली बात करना मुख्तलिफ है। लेकिन इमरान खान उन लीडर्स में से हैं जो कि पब्लिकली यानी पब्लिक डोमेन में मीडिया के सामने, लोगों के सामने खुलकर अपने जज्बात का, ख्यालात का इजहार करते थे। बेकी एंडरसन ने फ्लो ऑफ द इंटरव्यू में सवाल किया, रिस्पॉन्डिंग टू द फैक्ट दैट जो बाइडन हैज नॉट कॉन्टेक्टेड यू डायरेक्टली, योर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ सेड, एंड आई कोट, if a phone call is a concession, if a security relationship is a concession, Pakistan has options. Is China that option? Given the current state of relationship between US and China, is this a veiled threat of sorts? ये सवाल किया गया। सवाल का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। बेकी एंडरसन ने सवाल ये किया कि जो बाइडन ने क्योंकि आपको कोई टेलीफोन कॉल नहीं की, आपके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उन्होंने इसके हवाले से बात की है और मैं उनको कोट करती हूँ। फिर उन्होंने कोट किया कि जो बात मोईद यूसुफ ने कही थी, और मोईद यूसुफ ने क्या कहा था कि अगर एक टेलीफोन कॉल अमेरिकी सदर की कोई रियायत है, कोई कंसेशन है, ये समझते हैं कि पाकिस्तान को दी जा रही है, या फिर पाकिस्तान के साथ एक सिक्योरिटी रिलेशनशिप रखना भी एक कंसेशन समझता है अमेरिका, तो फिर पाकिस्तान के पास दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। ये यहाँ पर उन्होंने कोट ख़त्म करके कहा कि चाइना, क्या चाइना है वो ऑप्शन आपका इमरान खान साहब, क्योंकि जो इस वक्त रिलेशनशिप चल रहा है अमेरिका और चीन के दरमियान, तो ये तो लगता है कि आप एक वेल्ड थ्रेट दे रहे हैं, ढके छुपे अल्फाज में धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका को कि ठीक है, अगर आपने टेलीफोन कॉल नहीं करनी है हमारे साथ, एक वाजबी सा सिक्योरिटी रिलेशनशिप भी नहीं रखना, तो फिर पाकिस्तान के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। इस पर इमरान खान साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आई डो नॉट एक्चुअली नो व्हाट
इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट ही सेड दैट, कि मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने किस सियाको सबाक में मोईद यूसुफ ने ये बात की, बट आई कैन से वन थिंग, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ दैट प्रेसिडेंट बाइडेन डिडंट कॉल, कि क्योंकि अमरीकी सदर ने कॉल नहीं की वट ही हैज़ बीन थ्रू, और बाकायदा जिसे कहते हैं कि ये थोड़ा सा उनके लहजे में तंज मौजूद था इमरान खान साहब के, जैसे वो ये जवाब दे रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि वट ही हैज़ बीन थ्रू, कि वो किस सूरत हाल से इस वक्त गुजर रहे हैं। आपको याद होगा कि जो बाइडन के ऊपर उस वक्त बड़ी शदीद तनकीद हो रही थी कि अफ़गानिस्तान से जिस शर्मनाक तरीके से इनखला किया है, जिसने वो सीन्स याद करा दिए जब वियतनाम से अमरीका का इनखला हुआ था और हेलीकॉप्टर से जिस तरीके से एम्बेसी से लोगों को इवैक्यूएट करके ले जाया जा रहा था एयरपोर्ट की जानिब, बिल्कुल उसी किस्म के सीन्स रेप्लिकेट हुए काबुल में। तो उस वक्त बड़ी तनकीद हो रही थी, अमेरिका के इत्तहादी भी नाला थे कि अमेरिका जो दुनिया में बड़ी सुपर पावर है वो किस शर्मनाक तरीके से अफ़गानिस्तान को छोड़कर फ़रार हो रहा है। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि वट ही हैज़ बीन थ्रू आई एम वॉचिंग हिम, मैं उनको देख रहा हूँ कि वो किस सूरत हाल से गुजर रहे हैं। वट ही हैज़ बीन थ्रू ही इज़ बीइंग ब्लेम्ड फॉर दिस एग्जिट, के तमाम तर इल्ज़ाम इस इनखला का, जिस तरीके से ये इनखला हो रहा है, वो जो बाइडन पर लगाया जा रहा है। आई थॉट ही एक्चुअली डिड दी ओनली राइट थिंग, कि मुझे तो ये लगता है कि जो अमरीकी सदर ने किया कि अफ़गानिस्तान से वो निकल कर जा रहे हैं, यही इससे बेहतर शायद वो चीज़ कोई नहीं थी जो वो कर सकते। ही एक्चुअली डिड द ओनली राइट थिंग, व्हाट एल्स कुड ही हैव डन, वो और कर भी क्या सकते थे जो बाइडन। फिर वो कहते हैं कि बिकॉज how you could ever be prepared for the army capitulating 2 weeks before, so therefore I would imagine he is very busy। तो मुझे अंदाज़ा है, मैं इस बात का अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि एक बहुत मसरूफ़ आदमी है। और यहाँ पर ज़ाहिर है कि उन्होंने थोड़ा सा डिप्लोमेटिक भी हुए, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये मामला अफ़गानिस्तान से इनखला का, ये तो मई के महीने में आप समझें कि अप्रैल में किक स्टार्ट किया इसने, 14 अप्रैल के करीब, जिस वक्त जो बाइडन ने ऐलान किया था कि हम इनखला कर रहे हैं, और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। जो बाइडन ने सदारत संभाली थी 20 जनवरी को, और उसके बाद से भी कोई टेलीफोन कॉल पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को नहीं की गई थी, और ये इंटरव्यू हो रहा है सितंबर के महीने में। फिर यहाँ पर वो आगे कहते हैं कि कि वो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि वो एक मसरूफ़ आदमी है, इस वक्त बहुत मसरूफ़ होगा, बट आवर रिलेशनशिप विद द US इज़ नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन अ फ़ोन कॉल, कि हमारा ताल्लुक अमेरिका के साथ सिर्फ एक टेलीफोन कॉल पर उसका इन्हसार नहीं है। इट नीड्स टू बी अ मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप, कि ये एक हमजहती ताल्लुक होना चाहिए पाकिस्तान और अमेरिका का। यहाँ पर जंप इन करती हैं बेकी एंडरसन और वो कहते हैं, डू यू कंसिडर द US pushing Pakistan into the arms of China at present in an effort to secure your own stability and economic prosperity going forward, are you choosing a side effectively? ये बड़ा दिलचस्प सवाल था। वैसे तो पूरा इंटरव्यू अगर आप सुनेंगे तो बहुत दिलचस्प है। बेकी एंडरसन का 15-16 सितंबर को CNN के ऊपर चला था, आप सर्च करेंगे आपको यूट्यूब पर ये मिल भी जाएगा, और इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी वहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो सवाल बेकी ने किया, उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है कि अमेरिका बाकायदा पाकिस्तान को धक्का दे रहा है, धकेल रहा है इस वक्त चाइना की जानिब, और ख़ास तौर पर एक ऐसी सूरत हाल में जब आपको अपनी इस्तेहकाम के लिए, अपनी इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपने मुआशी खुशहाली के लिए किसी एक अच्छे पार्टनर की ज़रूरत है, तो क्या अब आप मौसर तरीके से एक साइड चूज़ कर रहे हैं, आप चीन के पार्टनर बन रहे हैं। इसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि बेकी आवर रिलेशनशिप विद चाइना गोज़ बैक 70 ईयर्स, कि हमारा तो चीन के साथ 70 साल पुराना ताल्लुक़ है, हमारा ताल्लुक़ बहुत मजबूत है। पाकिस्तान ही था जिसने अमेरिका पर चीन के दरवाज़े खोले 1970 में, जब उस वक्त के अमेरिकी सेक्रेटरी ख़ारजा, वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर हेनरी किसिंजर, उनका इंट्रोडक्शन करवाया गया चाइना के साथ। वी वर द गो बिटवीन, हम थे वो पुल, वो ब्रिज हम थे जिसके ज़रिए अमेरिका और चाइना के दरमियान ताल्लुक़ कायम हुआ। तो हमारा चीन के साथ ताल्लुक़ उस बात पर मुनहसर नहीं है जिस बात का पाकिस्तान और अमेरिका के, जिस बात पर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का इन्हसार है। We would like to have a normal relationship with US, I repeat, like it has with India, कि हम अमेरिका के साथ एक नॉर्मल, एक मामूल का ताल्लुक़ चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे अमेरिका और इंडिया के दरमियान है। तो जनाब बड़ा क्विक जो है वो आप समझें कि एक बड़े मुख्तसर अरसे में आपके सामने 2 लीडर्स मौजूद हैं, कि एक का नाम है इमरान खान,
जिनके ख़यालात पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की ख़ुद मुख्तारी के हवाले से, पाकिस्तान की आप कह सकते हैं कि एक जो तासुर है आलमी सतह पर, उनके क्या ख़यालात हैं कि पाकिस्तान को किस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनका भी आपने देख लिया कि उनका ख़यालात क्या हैं। कॉल आ गई तो शुक्रिया, ना आई तो भी शुक्रिया। अब ये आपने फ़ैसला करना है कि आप किस मौक़िफ़ के साथ, आप क्या समझते हैं कि कौन आपको रिप्रेजेंट करे आलमी सतह के ऊपर, एक ऐसा लीडर या दूसरा लीडर। ज़ाहिर है लोग हर किस्म की सोच रखते हैं, बहुत सारे लोग हैं और इक्वली वो इम्पॉर्टेंट मेंबर्स हैं हमारी इस पाकिस्तानी मुआशरे का, जो ये भी समझते हैं, ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो समझते हो कि नहीं जनाब, अमेरिका के बगैर कोई कदम नहीं उठाया जा सकता, पाकिस्तान जो है उसको अमरीकी बैसाखियों की ज़रूरत है। और 74 साल से जो हमने पॉलिसी लेकर चली अमरीकी ब्लॉक की, वही होनी चाहिए। लोग फ़ैसला करते हैं इस हवाले से। सो दीज़ आर द डिटेल्स। एक इंतहाई अहम मामला CPAC से रिलेटेड। अगली वीडियो में इंतज़ार कीजिएगा। मुलाकात होती है आपसे, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।